व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इन जो हम चेंज करेंगे पैसिव में, चेंज कैसे किया जाता है। कल हमने पास के तीनों हमने पास टेंस पढ़ लिए थे कि पैसिव में कैसे चेंज किए जाते हैं। आज हमारा फ्यूचर के टेंस स्टार्ट है, जो आज हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन यकीनन सबको आती होगी, क्योंकि मैं पिछले सेंटेंस के अंदर फॉर्मेशन सिखा चुका हूँ। और इसकी इंडेफिनिट की फॉर्मेशन है एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट विल एंड शल। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फर्स्ट वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका फ्यूचर में। यह हुई आपकी एक्टिव की फॉर्मेशन। अब पैसिव की फॉर्मेशन क्या होगी आपको पता है। पैसिव के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद इसमें विल बी और सेकंड है शैल बी। विल बी और शैल बी और विल बी का कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे मैंने सिखाया कि आई बी के साथ शैल बी और बकायों के साथ विल बी लगेगा। उसके बाद आपका पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यह आपकी पैसिव की फॉर्मेशन हो गई। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं इसमें भी। फॉर एग्जांपल एक्टिव का एक सेंटेंस बनाते हैं। ही विल कुक राइस। ये हमारा एक हो गया सेंटेंस जो हमने एक्टिव में बनाया कि वो चावल पकाएगा। इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव के अंदर। वो कैसे किया जाएगा कि इजी है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, राइस विल बी, ठीक है, विल बी लग रहा है। उसके बाद जो आपकी कुक है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कुकड हो जाएगा। उसके बाद आपका बाय और ही चेंज इनटू हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम है। सिंपल है बिल्कुल। राइस विल बी कुकड हिम, चावल उससे पकाए जाएंगे। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव बिल्कुल ईजी है, सिर्फ नोट का इजाफा है। नोट का इजाफा विल और नोट बी, यानी कि विल बी के बीच में नोट आएगा। कुकड बाय हिम। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आपका सिर्फ और सिर्फ आपका विल पहले है, विल के बाद आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है, और फिर आपका बी है। उसके बाद आपका वर्ब है थर्ड फॉर्म, फिर बाय वही हिम। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। इसे आप ज़हन-नशीन कर लें और कुछ सेंटेंस बनाए ताकि आपको याद रहें। ये एग्जांपल के तौर पर हमने सेंटेंस लिखे थे जो आपके ये एक्टिव का है और ये पैसिव का है। यकीनन आपको समझ आ गए होंगे। विल राइस बी कुकड बाय हिम, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पैसिव के। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सेंटेंस सीखेंगे। और इस फ्यूचर के सिर्फ दो ही पैसिव में तब्दील होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होता है। कंटिन्यूस के कितने भी हम मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के पास के हों या प्रेजेंट के हों चेंज नहीं होते हैं, लेकिन फ्यूचर के दो नहीं होते। फ्यूचर कंटिन्यूस भी नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बीइंग लगाते हैं एक्टिव सेंटेंस के अंदर, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस पैसिव के अंदर चेंज नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आसानी से मिल सके।